नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम लोग भारत की प्रमुख समितियां और आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें मैंने सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को शामिल किया है। वीडियो को प्रारंभ करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी GV राव समिति, डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1997 में की गई थी। इस समिति को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय पंचायती राज के कार्यों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। में जनता सरकार ने पंचायत राज की खराब उपलब्धियों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जिसके अध्यक्ष अशोक मेहता थे। अगला पॉइंट है, योजना आयोग ने 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए भारत के मौजूदा परिचालक तंत्र की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष स्वयं GV राव थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए मौलिक अधिकार, बी आपातकाल, सी नागरिकता, डी मौलिक कर्तव्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए होमी सेठाना समिति, बी नरेश चंद्र समिति, सी धर्मवीरा समिति, डी शिवरमन समिति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शिवरमन समिति। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए बीमा क्षेत्र में सुधार, बी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, सी कृषि क्षेत्र में सुधार, डी औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। राइट आंसर ऑप्शन बी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। आपका अगला प्रश्न, कोठारी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए शिक्षा, बी कृषि, सी स्वास्थ्य, डी बाजार। राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन हैं ए हिल्टन यंग आयोग 1926, बी साइमन आयोग 1928, सी चलैया समिति 1991, डी केलकर समिति 2002। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिल्टन यंग आयोग 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति किस से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए कृषि क्षेत्र में सुधार, बी विदेश व्यापार, सी बीमा विनियमन, डी ग्रामीण और लघु उद्योग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रामीण और लघु उद्योग। आपका अगला प्रश्न, भारत में कर सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए नरसिम्हन समिति, बी चलैया समिति, सी गाडगिल समिति, डी केलकर समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चलैया समिति। आपका अगला प्रश्न है, केलकर समिति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए चीनी मिलों की स्थिति, बी बैंकिंग सुधार से, सी सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल से, डी भारत में गरीबी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल से। आपका अगला प्रश्न, रेखी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन हैं ए अप्रत्यक्ष कर, बी बीमा, सी गरीबी, डी बैंकिंग सुधार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल समिति किस से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए राजकोषीय नीति, बी गरीबी, सी बैंकिंग पर्यवेक्षक, सी राष्ट्रीय आय।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैंकिंग पर्यवेक्षक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्व का वितरण, बी केंद्र राज्य संबंध, सी आपातकाल, डी संसद की सदस्यता। राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महान लोबिस्ट समिति किस से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए कर सुधार, बी राष्ट्रीय आय, सी मौद्रिक सुधार, डी कृषि सुधार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के उद्देश्य के लिए वर्ष 1949 में महान लोबिस्ट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। आपका अगला प्रश्न, गरीबी आकलन से संबंधित कौन सी समिति है? आपके ऑप्शन है ए लकड़वारा समिति, बी सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर डी.एस. कोठारी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1953, बी 1954, सी 1955, डी 1956। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1953। आपका अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए एच पानीकर, बी फजल अली, सी एच कुंजरू, डी वी पाटिल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी फजल अली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। आपका अगला प्रश्न, कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए धर आयोग, बी जेबीपी समिति, सी फजल अली आयोग, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1948 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति के लिए एक सभा की स्थापना की, जिसका नेतृत्व मुख्य अध्यक्ष एस के धर ने किया। अगला पॉइंट, जेबीपी समिति की नियुक्ति धर आयोग की सिफारिश का अध्ययन करने के लिए बनाई गई। जेबीपी समिति नाम उनके प्रमुख रूप में कार्य करने वाले 3 नेताओं के नाम के पहले अक्षर से लिया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी थे। 22 दिसंबर 1955 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। आपका अगला क्वेश्चन, आर्यन समिति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए रुग्ण उद्योग, बी कर सुधार, सी बीमा क्षेत्र, डी बैंकिंग क्षेत्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, ताकि बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिश की जा सके। आपका अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपके ऑप्शन है ए राजा चलैया समिति, बी नरसिम्हन समिति, सी गाडगिल समिति, डी विजय केलकर समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विजय केलकर समिति। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1962 में संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या की रोकथाम के लिए किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए दहेज व्यवस्था, बी एड्स, सी भ्रष्टाचार, डी सांप्रदायिक दंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भ्रष्टाचार। आपका अगला प्रश्न है, बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है ए राज्य समिति, बी भगवती समिति, सी दंतेवाला समिति, डी गाईपोरिया समिति। राइट आंसर ऑप्शन डी गाईपोरिया समिति। आपका अगला प्रश्न,
प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है ए मालेगांव समिति, बी राकेश मोहन समिति, सी डी के गुप्ता समिति, डी सुंदर राजन समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालेगांव समिति। आपका अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन समिति का गठन निम्न में से किस मुद्दे के लिए किया गया था? आपके ऑप्शन है ए बेरोजगारी, बी पैदावार बढ़ाने के लिए, सी कर सुधार, डी वस्त्र नीति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैदावार बढ़ाने के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन से संपर्क साधा था। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न, भंडारी समिति का गठन निम्न में से किस मुद्दे के लिए किया गया था? आपके ऑप्शन है ए दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना, बी आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, डी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। आपका अगला प्रश्न, तेंदुलकर समिति का गठन निम्न में से किस मुद्दे के लिए किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए निर्धनता रेखा के आकलन हेतु, बी औद्योगिक नीति, सी पिछड़ी जातियों पर पहली समिति, डी कृषि ऋण। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्धनता रेखा के आकलन हेतु। आपका अगला प्रश्न है, काला धन की समाप्ति के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है ए नरेश चंद्र समिति, वी चलैया समिति 2, सी दत्त समिति, डी वैद्यनाथ समिति। राइट आंसर ऑप्शन वी चलैया समिति। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड के लिए किस समिति का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है ए दत्त समिति, बी वैद्यनाथ समिति, सी हंटर आयोग, डी नानावटी आयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हंटर आयोग। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए सत्यम समिति, बी ठक्कर आयोग, सी जानकी रमन समिति, डी हंटर आयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठक्कर आयोग। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए श्री कृष्ण आयोग, बी सरकारिया आयोग, सी मंडल आयोग, डी लिब्राहन आयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिब्राहन आयोग। आपका अगला प्रश्न है, पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए रंगराजन समिति, बी AC शाह समिति, सी फुक्कन आयोग, डी मंडल आयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंडल आयोग। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।